शैतानी जंगल सफारी पार्ट 1। एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क था। पार्क में काफी सारे जानवर रहते थे, जैसे कि टाइगर, लायन, वुल्फ और लोमड़ी जैसे बहुत से जानवर पार्क में थे। पार्क में जंगल सफारी का दौर भी शुरू किया गया था। हर रोज कई लोग जंगल सफारी का लुत्फ उठाते थे। अरे वो देखे टाइगर, अरे देखें कितना बड़ा है। इस तरह सालों से पार्क में जंगल सफारी चल रही थी, लेकिन कुछ सालों पहले पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि पार्क जंगल सफारी मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया। जनाब, हमें जंगल सफारी करनी है। वो बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? अब इस पार्क में सफारी की इजाजत नहीं है। लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? ना अखबार में कुछ छप कर आया, ना किसी को कुछ पता चला। आपने अचानक सफारी क्यों बंद करवा दी? वो हम आपसे क्यों बताएं? इस जंगल में सफारी करना खतरे से खाली नहीं है, बस ये बात समझ लें। ऐसा कहकर अफसर चले गए और विशाल परेशान हो गए। जंगल सफारी करना हमारा शौक है, एक भी जंगल नहीं छोड़ा हमने। फिर ये जंगल कैसे छोड़ दें? हम इस जंगल में सफारी जरूर करेंगे। शाम हो गई और अचानक विशाल को जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, मानो जानवर अजीब आवाज में रो रहे हों। ये जानवर अजीब अजीब आवाजें क्यों निकाल रहे हैं? तभी विशाल को फॉरेस्ट अफसरों ने वहां देख लिया और अफसर गुस्सा हो गए। अरे आप अभी तक यहीं खड़े हैं, जाए नहीं तो गोली मार देंगे और लाश को जंगल में दफन कर देंगे। फिर करते रहना जंगल सफारी शैतानों के साथ शैतान बनकर। विशाल फौरन वहां से घर चले आए और सो गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार बस एक ही बात सोच रहे थे। उस अफसर ने ऐसा क्यों कहा कि हम जंगल में शैतानों के साथ जंगल सफारी करेंगे? मतलब उस जंगल में कुछ तो ऐसा सच जरूर छिपा है जो अब तक बाहर नहीं आया। जो भी हो, हम पता लगा कर रहेंगे। फिर अगले रोज विशाल अपने बाकी दोस्तों से मिले। राहुल, अजय, मेघा, क्या आप लोग रेडी हैं? हाँ विशाल, आप तो जानते ही हैं, हम नई नई चीजों की खोज करने के लिए और सनसनी पैदा करने के लिए हमेशा जोश में रहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले बताया था, उस जंगल में हम सीधे तरीके से नहीं दाखिल हो सकते, इसलिए हमें चोरी छिपे दाखिल होना पड़ेगा। लेकिन हमें सफारी के लिए जीप चाहिए, वो लोग तो देंगे नहीं। वही तो हम कह रहे हैं, हमें सब कुछ चोरी चोरी करना है, उनकी जीप भी हमें चोरी करनी है। फिर क्या, चारों दोस्त जंगल की तरफ पहुँचे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दफ्तर पार करके अंदर गैरेज में पहुँचे। वहाँ सफारी की जीप खड़ी थी। हम जीप में बैठते हैं, आप लोग धक्का मारें, दूर ले जाकर स्टार्ट करेंगे। विशाल जीप में बैठ गए और अजय, राहुल, मेघा धक्का मारने लगे। धक्का मारते मारते जीप काफी दूर आ गई और फिर विशाल ने स्टार्टर से जीप स्टार्ट की। फिर सारे लोग जीप में बैठ गए और जंगल सफारी शुरू हुई। सभी लोग काफी मस्ती करते हुए, छोटे छोटे जानवरों को देखते हुए, उनकी तस्वीर खींचते हुए जंगल की गहराई में जा रहे थे। तभी अचानक जंगल में अंधेरा फैल गया और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ये अचानक अंधेरा क्यों फैल गया जंगल में? रात होने में तो अभी बहुत वक्त है। चलो आगे चल के अपने आप पता चल जाएगा। गाड़ी फिर से आगे बढ़ाई गई। तभी अचानक मेघा जोर से चिल्लाई, वो देखो! विशाल ने झट से गाड़ी रोक दी और सारे दोस्त देखने लगे तो सामने एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा था। लेकिन वो हाथी कोई मामूली हाथी नहीं था। उसका मुंह किसी खौफनाक शैतान सा था और हाथी अजीब आवाज में चीख रहा था। ऐसा शैतानी हाथी? बाप रे बाप, बहुत खतरनाक है ये तो। कुछ समझे आप सब? शायद इसी शैतानी वजूहात की वजहों से ये जंगल बंद करवा दिया गया है। हम उस हाथी की तस्वीर लेते हैं। राहुल कैमरे से शैतानी हाथी की तस्वीरें लेने लगा। अरे मेरे मालिक, हम इनकी तस्वीरें ले रहे हैं, लेकिन इनकी एक भी तस्वीर कैमरे में आ नहीं रही। अरे छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे और सरप्राइज मिलेंगे हमें। फिर विशाल ने जीप स्टार्ट की और जीप दौड़ने लगी। जैसे ही शैतानी हाथी ने जीप की आवाज सुनी, वो जीप के पीछे दौड़ने लगा। विशाल ने जीप तेज की और उन्होंने हाथी को काफी पीछे छोड़ दिया।
आगे भी काफी सारे जानवर दिखे, लेकिन सारे जानवर अजीब थे। लोमड़ी, भालू, बंदर, टाइगर, किसी भी जानवर की शक्ल जानवर की तरह नहीं थी। सभी के चेहरे शैतानी थे और सारे जानवर काफी खौफनाक दिख रहे थे। ओह गॉड, ये क्या देख रहे हैं हम? सारे जानवर शैतानी हैं। तभी टाइगर की अचानक आवाज सुनाई दी। सबने सामने देखा तो सामने से काफी खतरनाक शैतानी टाइगर उनकी तरफ आ रहा था। वो हमें मार देगा, जीप पीछे ले। विशाल ने झट से रिवर्स गियर डाला और जीप पीछे आने लगी। टाइगर गुस्सा हो गया और जीप के पीछे दौड़ने लगा। तेज दौड़ाओ, वो हमें नहीं छोड़ेगा। विशाल जीप के पीछे दौड़ता रहा। तभी टाइगर ने एक जोरदार छलांग मारी और वो जीप के बोनट पर बैठ गया। विशाल ने झट से जीप स्टार्ट कर दी। सबकी सांसें रुक गई। पता नहीं अब हमारे साथ क्या करेगा। थोड़ी देर टाइगर बोनट पर बैठा रहा, फिर जोर से दहाड़ा और नीचे कूदकर जंगल में दौड़ने लगा। ओह गॉड, बच गए। नहीं दोस्तों, वो हमें मारने या फिर नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। वो हमें कुछ बताना चाहता है। हमें उसके पीछे जाना चाहिए। विशाल पागल मत बनो, शेर है वो भी शैतानी शेर। हमें लगता है विशाल ठीक कह रहा है। उसे हमें मारना होता तो यही हम सबका काम तमाम कर देता। पता नहीं, ये सारे शैतानी जानवरों को देखकर हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जानवर कुछ बताना चाहते हैं। विशाल, टाइगर का पीछा करें। विशाल ने जीप टाइगर की जानिब घुमाई। शैतानी टाइगर ने पीछे की तरफ देखा और फिर वो और तेजी से दौड़ने लगा। बहुत देर दौड़ने के बाद अचानक शैतानी टाइगर सामने से गायब हो गया। अरे, ये अचानक गायब कहाँ हो गया? अभी तो सामने था। चलिए उतर कर देखते हैं। खतरा भी तो हो सकता है। राहुल, हम लोग खतरे से डरने वाले होते तो यहाँ तक आते ही क्यों? फिर चारों उतर गए और इधर उधर देखते हुए चलने लगे। तभी अचानक उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। अंधेरी गुफा के सामने एक खतरनाक शैतान बैठा था। शैतान के सामने टाइगर के बच्चे खेल रहे थे। आपका शेर अब कभी नहीं आएगा। उसका खून चूस के भगा दिया है हमने उसे। अब आपकी बारी। आप बच नहीं सकते आप लोग। ऐसा कहकर शैतान ने एक टाइगर का बच्चा उठा लिया। विशाल और उनके तीनों दोस्त फटी आंखों से वो नजारा देख रहे थे। तभी अचानक शैतानी टाइगर उनके पास आकर खड़ा हो गया और लाचार होकर गुफा की तरफ देखने लगा। फिर शैतान कहता है, हमें इंसानों से ज्यादा जानवरों का खून पसंद है और हमारे खून चूसने के बाद ये जानवर आधे शैतान और आधे जानवर बन जाते हैं और अब हम आप लोगों का खून चूसेंगे। अच्छा, अब हम इन जानवरों को बचाएंगे और ये जुल्म नहीं होने देंगे। रुको, हम अभी सबक सिखाते हैं इस शैतान को।